नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के मैथ का सॉल्यूशन। 2 मार्च का होगा और फटाफट रिवीजन क्लास होगी। जैसे आपको पता है फटाफट चलता है अपना तो सब कुछ, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अब ये देखो, सबसे आसान सवाल, 4 चौकू 16, 16 माइनस का 2, आंसर 14। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत आसान था। हमको पता है x प्लस 1/x बराबर अगर a दिया हो, अगर ये निकालना तो a स्क्वायर माइनस का 2। अगला सवाल, एक टोकरी में 350 अंडे हैं। यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए मतलब बेचे जा सकते हैं? तो 350 है भैया। अब सिंपल सी बात है, एक चीज देखो, ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 12.5% सड़ गए हैं तो उससे तो कम ही आंसर आना है। तो बचे कितने? 88% बचे होंगे। यानी कि 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 हो गया, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 7 चौक 28, यूनिट डिजिट से काम हो गया, क्योंकि 2 ऑप्शन तो पहले ही काट चुके थे। अगला सवाल करते हैं। किसी पात्र में 40 लीटर दूध रखा है। इस पात्र से 4 लीटर दूध निकाल लिया गया है, उतना ही पानी इसमें मिला दिया गया है। यदि यह 2 बार प्रक्रिया की जाती तो पात्र में अब कितना दूध बचा है? अब सिंपल सा प्रोसेस पता है कि ये टोटल अमाउंट लिखते हैं, तो 1 माइनस का कितना निकाला गया बटे टोटल अमाउंट लिखते हैं, ये आ जाएगा रिमेनिंग हमारा मिल्क। और ये प्रक्रिया कितनी बार की गई? कि ये प्रक्रिया 2 बार, और यानी कि टोटल एक बार ये हो गई, 2 बार और 3 हो गई। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसमें कुछ निंजा टेक्निक नहीं होती है कि इसमें भी लगे बैठे हो कर रहे हो। नहीं भैया, आपको स्मार्ट बनना है, स्मार्ट। 9 बटे कितना हो गया? 10 हो गया। ये जीरो से जीरो चला गया, इनका क्यूब कितना हो गया? 729 हो गया। गुणे कर देंगे 4, 4 नेम 36, यूनिट डिजिट से काम चला, आगे बढ़ो। अब यहाँ से देखो, पूरा कैलकुलेशन का खेल है। 13 12 कितना होता है? 25 होता है। ये तो जीरो हो गया यहाँ से। ये 56, ये 56 बाहर आ जाएगा तो माइनस का 56, यानी कि यहाँ से माइनस का 16 दे देगा 30, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 16, यहाँ से आंसर 46। अगला सवाल करते हैं। लकड़ी के 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा? तो यहाँ से देखो, एक घन है, घन तुम्हारा एक कमरे को मान लो, ठीक है। वहां से एक गोला, तुमको बड़े से बड़ा गोला निकालना, तो गोला क्या करेगा? सभी दीवारों को टच करेगा ना। अब यहाँ से अगर उसकी रेडियस निकालनी तो उसकी साइड की आधी हो जाएगी। समझ गए बात को? तो कह रहा था कि बड़े से बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 21/2 हो जाएगी, यानी कि 4/3 पाई, पाई का मतलब 22/7, आर क्यूब मतलब 21/2, 21/2 और 21/, तो ये 2 दूनी 4 यहाँ से चला गया, ये 11 हो गया, 7 या 21 ये चला गया, 11 गुणे 21 इक्कीस 441 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 1 4 1 5 4 4 8 हो गया 4, आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो, इनको अगर चेंज करेंगे, cos 25, इसको क्या लिख सकते थे? cos 90 माइनस का 65 लिख सकते हैं। ये यानी कि अगर हम इसको लिखेंगे, ये चेंज किस में होगा? साइन 65, ये साइन 65 हो गया। इसी तरीके से चेंज करके ये साइन 25 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 0, आंसर। अगला सवाल। एक वृत्त चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। देखो, कोई वृत्त है, वो चतुर्भुज, कोई चतुर्भुज है, उसकी चारों भुजाओं को टच कर रहा है, और ए बी सी और ये डी। ए बी हो गया 18, बी सी हो गया 21, ए डी हो गया 15, तो सी डी पूछा गया। देखो, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, आमने सामने भुजाओं के योग के बराबर होगा, यानी कि 15 गुणे 21 बराबर 18, और प्लस का एक्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ से करेंगे 15, 5 1 6 2 1 3 माइनस का 18, ये एक्स हो जाएगा, यानी एक्स बराबर कितना आ गया? 18 आ गया। ठीक है, अगला सवाल। निम्नलिखित में से m के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतने और इतने के असंख्य हल प्राप्त होंगे? तो सिंपल सा है, यहाँ से डायरेक्ट लिखो 17/23 और m/299, यानी कि 23 एकम 23 6 17 छक्का 102। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ये 23 तिया 69 होगा, 17 तिया 51 हो गया, यहाँ से लगा 5 हो गया, 17 एकम 17 और 5 कितना हो गया? 22। अगला सवाल। 3 वर्ष में 8,000 पर 2 बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर इतना है। यदि 2 बैंकों में ब्याज की प्रतिवर्ष दर R1 तथा R2, तो R1 माइनस R2 का मान क्या होगा?
अब यहाँ से देखो सिंपल सवाल इसलिए हो गया, ये साधारण ब्याज की बात कर रहा है, 3 वर्ष की बात कर रहा है। अगर मान लो 8,000 पर दो बैंकों के साधारण ब्याज 8,000 था, एक पर R1 रहा होगा इंटू 3 वर्ष अपॉन 100 रहा होगा, और फिर दूसरे पे 8,000 R2 इंटू 3 अपॉन 100 रहा होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया था? 800 दिया था। यानी कि अगर हम 8,000 इंटू 3 अपॉन 100 कॉमन ले लें तो R1 माइनस R2 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? 800 हो गया। यानी कि ये दो जीरो यहाँ से चले गए, 8 एकम 8 हो गया, ये जीरो से जीरो चला गया, यानी कि R1 माइनस R2 ये हो गया 10/3, यानी कि 3 से 1/3। अगला सवाल करते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? पहले तो अगर मान लो n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला पता होना चाहिए था, यानी कि n प्लस का 1 अपॉन में 2 पावर में होल पावर। ठीक है, तो ये तो सम आ गया। अब यहाँ से 5 का पूछा गया तो 5 का अगर सम निकालेंगे तो बटे 6/2 करेंगे, 2 तियाँ 6 5 तियाँ 15 का स्क्वायर करेंगे 225। अब ये तो सम आया लेकिन हमें एवरेज निकालना था, तो 5 चौकू 20 हो गया, 25। अगला सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर क्यू आर है, तो क्यू ऊपर कर लो, ये पी हो गया, ये आर। ठीक है, ये दोनों क्या है? बराबर है। पी क्यू आर में ओ इस प्रकार से एक अंतः बिंदु है कि ओ पी आर ठीक है, ये बराबर है ओ आर पी। ये भी ठीक है, ठीक है। तो कह रहा था पी ओ आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, पी ओ आर। बिल्कुल, जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी, समद्विबाहु, तो ये आपको यहाँ से पता लग गया। फिर कह रहा था ओ बिंदु पी क्यू आर का केंद्रक है, ऐसा तो यहाँ से नहीं कह सकते थे केंद्रक। ठीक है, और कह रहा था त्रिभुज पी क्यू ओ यानी कि यहाँ से मिला दो, और आर क्यू ओ के सर्वांगसम है। अब यहाँ से देखो सर्वांगसम के लिए यहाँ से देखो दो भुजाएं ये बराबर हो गई, दो भुजाएं बराबर हो गई। यहाँ से देखो ये दो भुजाएं इसमें थी, ये इसमें थी, ये कॉमन हो गई तीसरी भुजा, तो सर्वांगसम त्रिभुज बन गया ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से। तो हमारे केवल दो सही है। अगला सवाल, एक मोटरसाइकिल को उसके अंकित मूल्य पर 44% की छूट देकर इतने में बेचा जाता है, तो मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य क्या है? तो देखो 44% छूट, छूट हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर 44% की छूट दे दी, यानी कि 56% में बेचा, और बेचा कितने में? 87,500। ठीक है, 7 अट्ठे 56 हो गया, 7 एकम 7 1 बच गया, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, और फिर 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, 2 पंजे 10। गुणा करेंगे तो देखो दो एक जीरो तो आना ही आना, 25 आना, यानी कि 5 जीरो लास्ट में आंसर। अगला सवाल, संख्या इतनी को निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? आप समझे, देखो 5 से विभाज्य होने के लिए लास्ट में जीरो चाहिए या तो 5 चाहिए, तो इससे तो नहीं हो सकता है। अब देखो 4 के लिए सबसे पहले चेक करते, देखो पहली बात तो एक ही संख्या होगी, इसमें बड़ा छोटा तो कहा नहीं है, इसलिए एक ही होगी। 4 से करके देखते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 नेम 36, आंसर यहीं से लगाते हैं। अगर बड़ा छोटा बोलता तो और चेक करना पड़ता है। एक आयताकार पार्क 120 मीटर लंबा और 104 मीटर चौड़ा है। पार्क की सीमा के साथ साथ 1 मीटर चौड़ा रास्ता चलता है जो पार्क के क्षेत्र के पूरी तरह से भीतर रहता है। इस प्रकार रास्ते के बाहरी किनारे पार्क के 4 दीवारी के साथ चलते हैं। रास्ते के अंदर के किनारों को नगण्य मोटाई की एक सफेद रेखा पोती जानी है। यदि प्रत्येक मीटर पर सफेद रेखा पोतने पर ₹2.5 का खर्च आता, ₹2.5 का खर्च आता, तो रास्ते के अंदर के किनारों को पूरी तरह से पोतने के लिए कितना खर्च आएगा? अब देखो इसमें अगर कुछ भी दिमाग ना लगाते तो सबसे पहले तो यहाँ से देखो ये किस में दिया? सिंपल दिया हुआ, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमें पेरीमीटर पे काम करना था। अब यहाँ से देखो सिंपल सा, ये तुम्हारा रहा और ये अंदर पार्क था, और ये जो रास्ता है 1-1 मीटर का है, यानी कि ये पूरी डिस्टेंस 120 थी। अगर 2 मीटर इसमें से हटा दें तो 118 बचा। इसी तरीके से ये 102 बचा। अगर इनका हम निकालते क्या परिमाप, तो 118 प्लस का 102 करते, यानी कि 2 गुणे 8 2 10 के 0 हो गया, हासिल लगा 1 2 हो गया, 2 हो गया, यानी कि 440 हो गया परिमाप। अब ₹2.5 का लगा दो, यानी कि पहले तो पॉइंट हटा दो,
25 चौकू 100 हो गया, 25 चौकू 100 और 100 और 10 कितना हो जाएगा 110। अगला सवाल, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतने और इतने परसेंट अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अब ये अधिक है तो 110 125, बस 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10 55 25 आंसर। अगला सवाल करते हैं, दो कर्मचारियों की आय का अनुपात इतना है, उनके व्यय का अनुपात इतना है, यदि उनमें से प्रत्येक 4800 की प्रति माह बचत करता है तो उनकी मासिक आय का योग क्या होगा। अब यहाँ से देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो, 7 से 3 गया 4, 4 से 1 गया 3, डिफरेंस सही नहीं आ रहा ना, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 3, इन दोनों का डिफरेंस 2, इस 2 का इस रेशियो में गुणा कर दो, 3 का इसमें कर दो, यानी कि 7 दूनी 14 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। डिफरेंस देखो 8 से 3 गया 5, 14 से 9 गया 5, यानी कि 5 बराबर 48, क्योंकि यहाँ पर दोनों के लिए उसने बचत सेम बोल दी, नहीं तो इस तरीके से नहीं होता। फिर कह रहा था मासिक आय का योग, योग हमारे हिसाब से कितना हो रहा 22 हो रहा, बस यही तो करना था, यानी कि 4800 बटे 5 गुणे 22 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 5 ने 45, 3 बच गया, 5 छक्का 23, 0 हो गया 6, तो यहाँ से डायरेक्ट गुणा कर दो, 0 हो गया, 22 छक्का 132 हासिल लगा 13 हो गया, 22 ने में 198 और 198 8 3 11 के 1 हासिल लगा 1 हो गया, 10 11 के 1 हासिल लगा 1, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल, एबीसी के ने निश्चित निवेश किए गए तो उनकी कालावधि का अनुपात इतना है, एबीसी के लाभों का अनुपात इतना है, तो एबीसी के निवेश का अनुपात क्या होगा। देखो रेशियो एक सरसरी निगाह से देखो, दोनों के शुरू के अलग है। ऐसे सवालों के भी देखो अगर तुम्हें नहीं पता है तो थोड़ा सा पेशेंस बना के ना इस तरीके से लिख लो, 4 दूनी 8 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, 8 और 9 के इसमें मिल रहा, आंसर लगा दो। समझ गए बात को, 2 को पकड़ा हमने, काम खत्म कर दिया। अब इसमें पीछे प्रैक्टिस में यही चीजें इंप्रूव करनी होती, नहीं तो पूरा करते रहो, रेशियो पूरा निकाल के क्या दिखाना चाहते हो, किसको दिखाओगे कि मैंने पूरा कर लिया, खुद ही सेटिस्फेक्शन कर रहे हो, वाह भाई वाह। अगला सवाल करते हैं, एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, यदि नदी 4.5 किलोमीटर की चाल से बह रही है तो उसे एक स्थान तक जाने और आरंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है, तो वह स्थान कितनी दूरी पर स्थित है। अब देखो, अब डी था जाने में और वापस आने में, यानी कि दोनों की स्पीड है, यानी कि 10 4 14.5 और एक बार क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि 10 से 5 गया 5, यानी कि 5.5 हो जाएगा, बराबर 2 घंटे का समय। समझ गए, यानी कि अगर यहाँ से डी कॉमन ले लेते तो 5.5 प्लस का 14.5, देखो फार्मूले वगैरह भी होते हैं तो उनसे भी कर सकते हो, बाकी जिसकी जो भी अप्रोच अच्छी हो उस तरीके से करो। 14 5 19 1 20 हो गया, ये हो जाएगा 10 बार चला जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा 14.5 इंटू 5.5 बटे हो जाएगा 10। ठीक है, अब हमें देखो 11 पन्ना 55, 11 का मल्टीपल चाहिए, लेकिन क्या कह रहा था 2 दशमलव तक पूर्णांक, तो यहाँ से ये सब चीजें तो देख नहीं सकते हो, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा गुणा भाग करना पड़ेगा। गुणा भाग करना पड़ेगा तो देखो 5 एकम 5 5 एकम 5 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, तो इसको गुणा कर सकते हैं ना, 5 5 4 9 हो गया, 4 1 5 हो गया और 1 हो गया, 0.1 और 2 के बाद आ गया बटे 20 हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो 2 सत्ते 14 हो गया, 1 बच गया, 2 ने में 18 हो गया, 7.9, यहीं से तो आंसर बनना है बस। अगला सवाल करते हैं, अब यहाँ से देखो 1681, 1681 यानी कि 40 से तो ज्यादा है और 50 से कम का कोई स्क्वायर है। समझ गए, यानी कि ये या तो 41 होगा या तो 49 होगा। अब यहाँ से देखो अगर मान लो यही लेते सिंपल सा 49 50 के, यानी कि 25 2500 के आसपास, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, तो वहां से तो बहुत हो गया, यानी कि 41 का अगर करते तो देखो 1 एकम 1 4 एकम 4 4 एकम 4 4 8 हो गया, 81 मिल रहा ना लास्ट में बस, यानी कि ये 41 का रहा होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 49 हो गया, आंसर 7। अगला सवाल करते हैं, यदि किसी गोले की त्रिज्या इतनी कम कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रिज्या आर स्क्वायर होती है, यानी कि 2 बार कमी की जाएगी, यानी कि 2 बार कमी की जाएगी तो 48 माइनस का 48 और माइनस माइनस प्लस का 48 इंटू 48 अपॉन 100 हो गया, 48 दूनी कितना हो गया 96 हो गया, प्लस 48 का स्क्वायर 50 से कितना कम हो रहा है 2 कम, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 25 से 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23 और नीचे 100 था, यानी कि 23.0। तो देखो यहाँ से घटाएंगे तो 6 से 9 से 4 गया 6 आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि देखो अब 86 से तो हो नहीं सकता, 14 कम करना पड़ेगा, यानी सॉरी 10 कम करना पड़ता, तो 10 पे तो हम जाएंगे नहीं ना,
तो इसलिए हमने डायरेक्ट आंसर लगा दिया। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो अंक गणती है समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब होता है कहीं कुल मिलाकर एवरेज निकालना। अब यहाँ से देखो 23, 17, 20, 19 और 21, मान लो ये होगा, ये कितना -1, ये कितना +1, ये दोनों कैंसिल आउट, ये कितना -3, ये कितना +3, ये कैंसिल आउट, आंसर 20। अगला सवाल, क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल हैं, उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर जो वो पानी यानी कि जो भी इफिशियंसी है वो उनके व्यास के वर्ग के बराबर है, यानी कि 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 4 चौको 16। सबसे बड़ा नल अकेले खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो सबसे बड़े 16 है, 81 टाइम लग रहा, तीनों एक साथ 9 4 13, 16 13 29। अब यहाँ से देखो 6 एकम 6, यूनिट डिजिट 6 चाहिए, तो देखो 9 चौक 36 यहाँ से भी मिल रही, 9 चौक 36 यहाँ से भी मिल रही, 9 चौक 36 सभी जगह से यूनिट डिजिट तो मिल रही थी। लेकिन यहाँ से एक चीज सिंपल देखो, 16 एकम 16 हो गया, हाथ से लगा 1, 16 8 128 और 1 129/29 हो गया। अब यहाँ से अगर 29 से 1296 को डिवाइड करते तो ऑप्शन पकड़ो 3 4 5 6। सबसे पहले सबसे बड़ा चेक करते, 6 दूनी 12, लेकिन 6 दूनी 12 यहाँ तो 20 तो नहीं है ना, 29 है, यानी कि यहाँ पर ज्यादा बन जाएगा तो ये कैंसिल। फिर करते हैं यहाँ से 5 5 दूनी 10, ये हो सकता था, लेकिन यहाँ से पूरा गुणा करते तो 5 ने 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 145, ये देखो इससे ज्यादा हो गया तो ये भी कैंसिल। फिर यहाँ से देखो 4 का करते तो 4 ने 36, हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 3 11, 116, 129 से कम है, आंसर लगाओ आगे बढ़ो। अगला सवाल, ABC 3 बिंदु इस प्रकार है, AB बराबर 9, BC बराबर 11, यानी कि AB बराबर 9 और BC बराबर 11। अब यहाँ से देखो, अब कह रहा है AC बराबर कितना है 20 है। अब यहाँ से देखो इन दोनों का सम 20 आ रहा, बिल्कुल आ रहा। तो ABC से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या आप बताओ। एक संरेख लाइन में कोई वृत्त बन सकता है जो तीनों से जाए? नहीं बन सकता भैया। ये इस तरीके से तो बन सकता है लेकिन बीच वाले पॉइंट से नहीं जाएगा। अगर इन दोनों से खींचोगे तो इससे नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो रह जाएगा कुछ ना कुछ, तो आंसर 0। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये बंटन का बहुलक है, यानी कि बहुलक यानी कि हमें मॉड बताना है। तो देखो सिंपल सा एक फार्मूला होता है, देखो ये नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है तो नई चीजें आपको दिखेंगी। L प्लस का F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू H। अब यहाँ से समझो कौन सा क्या होता है। देखो सबसे ज्यादा क्या है 11 है, यानी कि ये तो हो गया तुम्हारा F1। अब इसके पीछे जाएंगे तो ये F0 हो गया, ये हो गया तुम्हारा F2। समझना बात को। अब सब कुछ यहाँ से पता लग गया, लेकिन अभी तुमको H नहीं पता लगा। H क्या होता है? जो सबसे ज्यादा ये दिया गया है ना, इसका जो भी दिया गया है वर्ग अंतराल उसका डिफरेंस, यानी कि H क्या हो जाएगा? इनका डिफरेंस। अब तुम्हारे पास L बचा है, यानी कि जो सबसे ज्यादा ये नंबर है ना, यानी कि F1 की वैल्यू जिसमें सबसे ज्यादा होगी उसका लोएस्ट नंबर, यानी कि 25। तो यहाँ से देखो ये 25 प्लस F1 11, F0 9, 2F1 हो गया 11 माइनस का F0 कितना 9 माइनस का 10 इंटू में 30 और 25 का डिफरेंस 5। ठीक है, तो 11 से 9 गया 2 हो गया। तो यहाँ से देखो सिंपल से कैलकुलेशन इधर करते हैं, 25 प्लस का 2, 11 दूनी 22 हो गया, 10 9 19 हो गया, यानी कि 3 बच गया और गुड़े में यहाँ 5 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 25 प्लस 10/3, यानी कि 3 तिरका 9 3.33 समथिंग, यानी कि 28.33 आंसर आ गया। तो ये चीज समझ गए होगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक आदमी 5,000 रुपए में एक मशीन खरीदता है, 1 वर्ष के बाद वह इसे 6,000 में बेचता है, 2 वर्ष के बाद वह फिर से इसी मशीन को 8,000 में खरीदता है तो 10,000 में बेचता है। दोनों लेन देन में उसका समग्र लाभ क्या होगा? देखो इसमें क्या होता है, सिंपल सा, जो भी खरीदता है ना, खरीदने वाले दोनों जोड़ लो, 8 5 13,000 हो गया, और जो बेचता है उन दोनों को जोड़ लो, यानी कि 16,000 हो गया। यानी कि 13 की चीज 16 कितने का प्रॉफिट लिया? 3 का। किससे? 13 से गुणा कर दो 100 का। तो यहाँ से करेंगे 13 दूनी 26 बचा 4, फिर 13 तिया 39, 23 समथिंग आंसर। अगला सवाल, 2 जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार है कि वे तीनों संरेख हैं। 2 जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख है। ठीक है, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से 2 जहाजों के अवनमन कोण 30 और 60 है।
तो यदि जहाजों के बीच की दूरी इतनी है तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। देखो इसके दो प्रकार से चित्र बन सकते थे, लेकिन ये वाला बिल्कुल सही है। तो एक तरफ ये होगा 30 और संरेख भी हो गए, ये हो गया 60। ठीक है, ये ऐसे भी बन सकता था, इससे आपका आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ से देखो ये हो गया। अब कह रहा था दोनों जहाजों के बीच की दूरी 230√3 हो गई। बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ से देखो सिंपल सा, इसको अगर √3 मान लें, इसको √3 मान लें तो यहाँ से कुछ निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। ये वाला कितना हो जाएगा, √3 का गुणा हो जाएगा, यानी कि ये 3 हो गया। ये डिवाइड हो जाएगा, ये 1 हो गया, यानी कि 3 1 4 बराबर 230√3। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, √3 की, इंटू √3 कर लो। यानी कि यहाँ पर 3 हो गया, 230 गुणे 3/4 हो गया। तो 3 3 69 हो गया, बटे 4 हो गया। 4 एकम 4 हो गया, 2 बचा, 4 सत्ते 28 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया। सॉरी माफ करना। अगला सवाल करते हैं। एक कांच के पात्र में 6 सफेद, 8 काले, 4 लाल, 3 नीले कंचे हैं। यदि पात्र में एक कंचा यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसे काले या नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो काले कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, नीले टोटल 11 हो सकते हैं। यानी कि आंसर तो ऊपर ही से लग गया, नीचे वाले के जोड़ने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8,000 की राशि पर 20% की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो अर्धवार्षिक रेट कितनी हो गई, 10% हो गई। समय 6 महीने की कितना, यानी कि अल्टीमेटली 2 साल पे काम करना पड़ेगा, तो इसकी रेट कितनी हो जाएगी इफेक्टिव 2 साल की, 21%। तो 8,000 का 21% निकालना, तो 2 जीरो चले गए, 1 जीरो चिपकाना, 8 एकम 8, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही फास्ट करना। अगला सवाल। दो संख्याओं का गुणनफल 1500, उनका मासाफा दिया गया था इतना, संभावित युग्मों की संख्या। अब दो संख्याएं मान लो। देखो दो संख्याएं मानोगे कुछ भी, उसमें एचसीएफ का तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी कि 10x और 10y दो संख्याएं हो गई, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम। यानी कि यहां से देखो अगर एचसीएफ 10 दिया गया था, अब इन संख्याओं का अगर एलसीएम निकालते तो 10 इंटू एक्स वाई आता एलसीएम। ठीक है, तो इंटू 10xy हो गया, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। बात समझ गए। तो ये चला गया 00, यानी कि xy बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। तो यहाँ से 5 तियां 15, 15 एकम 15। ठीक है, कै फैक्टर बन गए 2। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो a प्लस बी √3, यानी कि 10 में √3 किसकी वैल्यू है 60, a प्लस बी 60, यानी कि 60 30 90, 45 और 15 है 60, 15 45, यानी कि यहाँ से भी 60 हो सकता है, 30 30 60, यानी कि एक चला गया। a माइनस बी ये किसकी वैल्यू होती है 30, यानी कि यहाँ से डिफरेंस 30 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा, ये तो कैंसिल ही हो चुका है। इनका डिफरेंस 30 आ रहा है, इनका डिफरेंस नहीं आ रहा है, इनका डिफरेंस 0 आ रहा है, खत्म। अगला सवाल। चलिए फिर 2 मार्च की सीजीएल 2022 मेंस का एक शिफ्ट हमने कंप्लीट कर ली है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।